में छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई छात्र संगठन अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस साल छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। यहाँ पर एक एनएसयूआई के जो छात्र संघ के जो प्रतिनिधि हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दूसरी तरफ एनएसयूआई है वो भी मांग कर रही है सरकार से कि इसी तरीके से जो छात्र संघ चुनाव है वो कराए जाएं। लक्की जैन इनका नाम है, भूख हड़ताल पर 2 दिन से यह बैठे हुए हैं। और यहाँ पर कांग्रेस, एनएसयूआई, एबीवीपी तमाम संगठन एक साथ एक जाजम पर आकर सरकार से अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग कर रहे हैं। द्रौपदी कोहली जी हमारे साथ में हैं और सबसे बड़ी बात इसी कॉलेज से बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यहाँ से पढ़े हुए हैं, लाला बना यहाँ से पढ़े हुए हैं, धर्मेंद्र गहलोत यहाँ से पढ़े हुए हैं और जो बड़े ओहदे पर हैं वैज्ञानिक सीवी रमन जी यहाँ से पढ़े हुए हैं। तो ऐसे करके बड़े बड़े लोग जो आज की तारीख में और कई आईएएस, कई आईपीएस इस कॉलेज में पढ़कर अपना नाम यहाँ पर कमा रहे हैं और अलग अलग राजनीतिक संगठनों से साथ अलग अलग सेवाओं में अपनी योगदान दे रहे हैं। द्रौपदी जी ने कहा कि जो यहाँ के प्राचार्य हैं वो इस कॉलेज से पास आउट है। द्रौपदी कोहली जी खुद यहाँ से पास आउट है और एक अच्छी धावक भी रही हैं। राजनीति का कहने का मतलब जो राजनीति की सीढ़ी होती है वो प्रथम सीढ़ी होती है इस राजनीति छात्र संघ चुनाव की। द्रौपदी जी, हालांकि आप विपक्ष में बैठे हैं, कॉलेज और राजस्थान तमाम लोग, स्टूडेंट्स, अलग अलग संगठन चुनाव की बातें कर रहे हैं, तो क्या कारण है, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, और दूसरा सवाल, जैसा कि विपक्ष वाले जो एबीवीपी वाले हैं, पक्ष वाले, वो ये कहेंगे कि अशोक गहलोत की सरकार में ये छात्र संघ चुनाव रोके गए थे। देखिए, मैं तो ये चाहती हूँ कि चाहे कोई सी भी सरकार हो, छात्रों को हित को ध्यान में रखते हुए चुनाव होने चाहिए, क्योंकि छात्रों की मांग को कौन मांगवाएगा? अगर यहाँ छात्र नेता होगा तो स्टूडेंट्स की मांग को मानवाएगा। अगर प्रशासन इस तरह की उदार नीति नहीं करके और उनके ऊपर कुछ दबाव बनाएगा तो कौन उनके लिए खड़ा होगा? इसलिए ये जरूरी है कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। अब वो चाहे कोई जीते हारे, इससे क्या लेना देना। जो छात्र है वो उनकी राजनीति है, वो अपना पटल है, वो अपनी अपनी बात कहेंगे। एबीवीपी वाले भाई अपनी बात कहेंगे, एनएसयूआई वाले भाई अपनी बात कहेंगे और भी जो छात्र नेता वो अपनी बात कहेंगे। क्योंकि मैं खुद भी गवर्नमेंट कॉलेज से यहाँ से पढ़ी हूँ, मेरा 86 का एनरोल्ड है, मैं यहाँ से पढ़ी हूँ, मेरा ग्रेजुएशन यहाँ से, मैं यहाँ की खिलाड़ी रही हूँ, मैं क्रिकेट प्लेयर रही हूँ, यहाँ की खो खो की प्लेयर रही हूँ और यहाँ की मैं यहाँ से बहुत जब हमने अंबेडकर संघ भी बनाया SC ST के बच्चों के लिए। मतलब हमने बहुत बड़ी राजनीति, मेरी जीवन की राजनीति का पहला कदम इस गवर्नमेंट कॉलेज से है, ये सोचो। तो उससे आज हम यहाँ तक पहुँचे। तो इसी प्रकार से इन छात्रों का भी भविष्य इसी पर आधारित है। जो बच्चे करना चाहते हैं, जो अपना भविष्य इसमें देखना चाहते हैं, उनके लिए एक माध्यम है, एक पटल है और इस पटल को जारी रखना चाहिए चाहे कोई भी हो। और गहलोत सरकार है, वो गहलोत साहब भी खुद भी चाहते हैं कि चुनाव हो। 2023 में चुनाव होते, लेकिन उस समय विधानसभा के चुनाव आने के कारण छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए। नहीं तो आपको बता दूं, पूर्व में भी जो चुनाव हुए थे गहलोत साहब ने करवाए थे। और मैं तो ये कहना चाहूंगी, बड़ा दिल रख के कोई करवाया नहीं करवाया, पिछले को भूल के मान लीजिए पिछला किसी ने करवाया नहीं करवाया, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी, करवट निवेदन इन छात्रों की तरफ से मैं करना चाहूंगी कि आप सब चीजों को भूलकर इन छात्रों को हित को रखकर आप चुनाव करवाइए। जी चलिए, यहाँ पर द्रौपदी कोहली जी को सुना आपने। यहाँ पर सुरेंद्र गुर्जर जो कि अभी फिलहाल छात्र संघ अध्यक्ष हैं, आपका क्या कहना है? सरकार आपकी है और आप किस किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर भी चुके हो और आगे करोगे? जी, जैसा कि अभी द्रौपदी जी ने बताया कि छात्र संघ चुनाव बंद कहाँ से हुआ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2022 में एनएसयूआई संगठन एक भी यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं जीता था, जिसका बेहाल था। गहलोत सरकार ने उस हार का इस रूप से वो दिखाया कि उन्होंने छात्र संघ चुनाव बहाल कराया, क्योंकि वो एक भी कैंपस नहीं जीता था यूनिवर्सिटी का। पूरे राजस्थान में एक भी एनएसयूआई कैंपस नहीं जीती थी और उसी के कारण उन्होंने अगले साल छात्र संघ चुनाव बंद करे थे। और उस वक्त भी हमने उग्र आंदोलन करे थे, रोड जाम करी थी, सब कुछ करा था और उसका हमारे पास में पुख्ता सोशल मीडिया पे ज्ञापन है, सब कुछ है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उस वक्त क्या गहलोत सरकार होने पर क्या एनएसयूआई ने एक भी धरना प्रदर्शन करा था, क्या कुछ भी करा था? मेरा कहने का मतलब ये है कि छात्र संगठन है तो उस वक्त ये छात्र संगठन कहाँ गया था? उस वक्त एक भी धरना ज्ञापन नहीं था। और यहाँ तक मैं एक और बात बताता हूँ कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष साहब उस छात्र संघ चुनाव का नियम आने के बाद, कोर्ट से आदेश आने के बाद कि छात्र संघ चुनाव 2023 में नहीं हो रहे हैं,
उसी नियम आने के कुछ दिनों बाद में कोई कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय पूर्व सीएम साहब एक ही कार्यक्रम में मंच पे बैठे थे। तो ये अगर उनको छात्रों की आवाज उठाने की जगह वो वहाँ पे मंच साझा कर रहे हैं उनके साथ में, ये बहुत ही हमारे लिए पूरे छात्र संगठन के लिए एक मैसेज है कि उनको अपने लालच की पड़ी थी। फिर उसी बहाने उनको शांत करने के लिए उनको विधानसभा का चुनाव का टिकट मिल गया और वो वहीं शांत हो गए। उन्होंने कभी छात्र आवाज नहीं उठाई। लेकिन हम बताना चाहते हैं, हमने गर्व से 365 दिन छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए इस कैंपस में लड़ते हैं। और आप हमसे ही नहीं, इस पूरे कैंपस का सर्वे करके पता कर सकते हैं कि एबीवीपी कोने कोने में जाके काम करती है। और हम आज भी यही मांग उठा रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए छात्रों के लिए, छात्रों की और एक राजनीति में नई सीढ़ी, नई प्रथा, नई पीढ़ी को लाने के लिए छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। अभी तक और आगे क्या रहेगा? हालांकि जो उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बैरवा, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि चुनाव नहीं कराएंगे। देखो, उनका जो भी बयान हो, मैं उनके बयान पे कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो मेरे संगठन मेरे को आदेश देगा एबीवीपी कि तुम्हारे को ये कार्य, ये रीति नीति करनी है, अगर वो मुझे कल जो भी निर्देश देंगे मैं वो कार्य करूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सुरेंद्र गुर्जर को सुना, जो अब यहाँ पर जो जैन साहब हैं एनएसयूआई के, जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अभी कुछ देर में इनका स्वास्थ्य परीक्षण होना हुआ है, डॉक्टर की यहाँ टीम आएगी। अभी दूसरा दिन है, आपको मांगे पूरी नहीं होती तो क्या जारी रहेगा? ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हो जाते। बहरी सरकार, गूंगी बहरी सरकार है ये आज तक कभी विधानसभा नहीं गए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। जिनको मुख्यमंत्री समझ ही नहीं है, उसको मुख्यमंत्री की सीट पर बैठा दिया, तो वो कैसे छात्र संघ चुनाव बहाल करेगा? कोई छात्र राजनीति का उनको लेना देना नहीं है, कुछ पता नहीं है। अपने डिप्टी सीएम साहब भाषण दे रहे हैं, उनका क्या है इसमें कि छात्र संघ चुनाव हम नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? हाई कोर्ट ने 10 दिन का टाइम दिया है राजस्थान सरकार को कि वो बताएं कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं होंगे। उससे पहले ही उन्होंने बयान दे दिया, तो मतलब उनके मन में है, उनके मन में डर है कि कहीं ना कहीं एबीवीपी का सुपड़ा साफ नहीं हो जाए, सीएम डिप्टी सीएम कहीं ना कहीं वो पलटवार नहीं हो जाए। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर देखिए दोनों जो संगठन है उनके पदाधिकारियों से बात की। आप एक आम स्टूडेंट के नाते बताएं, छात्र राजनीति क्यों जरूरी है, चुनाव क्यों जरूरी है? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र सर्वोपरि की भावना को अग्रसर करते हुए एक छात्र संघ चुनाव में ही नहीं, 365 दिन कैंपस के हर एक कोने में विद्यार्थी हित के लिए काम करती है। और विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, ये विद्यार्थी परिषद की मांग है। विद्यार्थी परिषद का ये डिसीजन है कि अगर 11 तारीख को कोर्ट का ऑर्डर छात्र संघ चुनाव के बेहाल करने के विपक्ष में आता है, पक्ष में नहीं आता है, तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन करेगी। और विद्यार्थी परिषद गैर राजनीतिक संगठन है। हमारा संगठन किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करता है। हमारा संगठन गैर राजनीतिक संगठन है। हम किसी भी सरकार के विरोध में प्रदर्शन ज्ञापन कर सकते हैं। और अगर भाजपा सरकार भी अगर छात्र संघ चुनाव नहीं करवाती है तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में बड़ा प्रदर्शन, बड़ा आंदोलन करेगी, प्रत्येक कैंपस को बंद करेगी। और जिसके जिम्मेदार स्वयं प्रशासन और प्रदेश प्रशासन रहेगा। अच्छा, तो कहने का मतलब कोर्ट का जो, अगर मान लीजिए जैसा कि आप कह रहे हो, ऑर्डर चुनाव बहाली का नहीं आता, आपके सपोर्ट में नहीं आता, आपके पक्ष में नहीं आता, तो 11 तारीख यानी 11 अगस्त, इसी से उसके बाद उग्र आंदोलन शुरू होगा। क्या आप लोगों की रूपरेखा बन चुकी है इसमें? जी, वो कोर्ट के आदेश के उस पर निर्भर है कि उनका आदेश क्या आता है। अगर उनका आदेश आता है कि छात्र संघ चुनाव होंगे तो ये हमारे लिए और पूरे छात्र आवाज के लिए बहुत ही अच्छी खबर रहेगी। अगर नहीं आता तो उसके लिए हम रूपरेखा बना के और उग्र आंदोलन करें। चलिए, यहाँ पर देखिए बहुत कम होता है जो आमने सामने एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, एनएसयूआई, एबीवीपी, कांग्रेस, बीजेपी, मगर एक मंच पर आकर इन्होंने अपनी बात बुलंद की है। और सभी की मांग है कि राजस्थान सरकार छात्र संघ चुनाव करे। आगामी 11 अगस्त को जो हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हैं कि जो भी आते हैं, अगर पक्ष में आते हैं तो चुनाव होते हैं और नहीं होते हैं तो एबीवीपी द्वारा उग्र आंदोलन पूरे प्रदेश व्यापी 11 तारीख से शुरू होगा। धन्यवाद।